को अब अटेंडम में एकदम जल्दी जल्दी में एक साल में किसी की शादी हो जाए, जान पाओगे? अब आजकल क्या होता है कि आजकल रिश्ता तय हो जाए ना, तो उसके बाद व्हाट्सअप फेसबुक वाला जो सिस्टम चलता है कि लड़की आई नहीं है इसके पहले ही उसे पता चल जाता है किचन में कहाँ चीनी रखी है, कहाँ गरम मसाला रखा है, कहाँ पर आटा रखा है। सारी जानकारी वीडियो कॉल से हो जाती है। अकबर के समय में तो ये सब था ही नहीं। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो तक हमने कहानी कवर किया कि बैरम खां जो है अकबर से तिलवाड़ा के युद्ध में हार जाता है, और अकबर उसको तीन चीजें बताता है, या तो आप मेरी चंदेरी रियासत के आप मुखिया बन जाओ, वहाँ के स्वतंत्र शासक बन जाओ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, आप वहाँ जाके शासन करो, मेरे नाम से आप शासन करो, चंदेरी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। पहला कंडीशन ये बताया। दूसरा बोला कि या तो आप मेरे सलाहकार बन जाओ, आप मेरे सलाहकार बन जाओ, मेरे मुख्य वजीर बन जाओ, जो मैं मतलब मुझे आप सलाह दो। और तीसरा उसने कहा कि आप मक्का के राह पर तशरीफ ले जाएं, मतलब जाए मक्का घुमाएं। इतने दिन जिंदगी बहुत आपने युद्धों में गुजार ली है, अब कुछ दिन भगवान की राह पे, ईश्वर की राह पे आगे बढ़ जाएं। तो बैरम खां को तीसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा। तो मैंने ये भी बताया था पिछला वीडियो, अगर अगले वीडियो से लिंक करोगे, मैंने जितने भी मुगल काल के वीडियो डाले हैं, अगर एक बार भी सबको सीरियल से देख डाले आप, तो इतना मान के चलो कि आप जैसे रामायण महाभारत याद किए हो ना, सब एकदम मुगल याद हो जाएगा। लेकिन आपको सबको सीरियल से देखना पड़ेगा। तो ये तो अगला है, इसका पिछला वाला अगर नहीं देखो देख लीजिएगा। अब ये क्या हुआ कि ये बोला कि मैं जाऊंगा मक्का। तो मक्का आपको बताए थे कि इधर पड़ेगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप पड़ता है, अरब में ही आपको मक्का मिलेगा। तो इधर से पश्चिम पड़ता है। यही कारण है कि लोग, मुस्लिम लोग पश्चिम दिशा में बैठ के नमाज पढ़ते हैं। ये भी आपको ये तो आप जानते होंगे, यही जानते हो ना कि पश्चिम दिशा में मुस्लिम लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे भारत से पश्चिम दिशा में मक्का पड़ता है। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। मक्का से मदीना की यात्रा हिजरी संवत चलाया था, याद होगा। तो ये मक्का जाने लगे तो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर एक मुबारक शाह नाम का आदमी था। मुबारक शाह, इसने बैरम खां की हत्या कर दी। अब कुछ लोग कहते हैं कि महामनंगा ने इसको भेजा था, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं ना ना ना, महामनंगा ने नहीं भेजा था। आपको याद होगा सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध जो यहाँ पंजाब के क्षेत्र में लड़ा गया था, हुमायूं लड़ा था, याद है, जब वो सूरवंश को हराना चाहता था। तो उसी मच्छीवाड़ा के युद्ध में इस बैरम खां ने मुबारक खां के बाप की हत्या की थी, उसके पापा को मारा था। उसी का बदला लेने के लिए इसने गुजरात के पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की हत्या कर दी। अब ध्यान समझिएगा, बैरम खां जो था, बैरम खां मुगलिया दरबार का सबसे मुख्य वजीर था, मुख्य सेनापति था। इसकी एक पत्नी थी, नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम पिछले वीडियो में बताए थे हमने आपको। और इसका एक बेटा था, बेटा का नाम था रहीम, ठीक है। सलीमा बेगम देखने में बहुत अच्छी थी और अकबर जो पसंद भी करता था उनको, बस कह नहीं पाता था क्योंकि वो शादीशुदा थी। तो जब ये बैरम खां की मौत हो जाती है, तब अकबर को तो फ्री हो गया। अकबर अकबर एकदम से फ्री आया, बोला कि सलीमे मतलब सलीमा, आज से तुम्हारे पति तो नहीं रहे। अब ऐसा है कि तुम्हारे पति जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेते थे, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मतलब कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। तो ये सलीमा से शादी कर लेता है। मैंने आपको बताया था बहुत दिन से परेशान था अकबर इसके लिए, शादी कर लिया। और बोला कि ये बोली कि अच्छा ठीक है, मुझसे शादी कर ले रहे हो, मेरा एक बच्चा भी है, वो कहाँ जाएगा? तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारा बच्चा है तो मेरा बच्चा है, ठीक है, आज से ये मेरा बच्चा है। 5 साल का था ये, ठीक है। अकबर कौन सा बहुत बड़ा था, 17-18 साल का था वो भी, 18 क्या 20 साल का था, 5-6 साल का रहीम था। तो इसको अपना अकबर इसका बाप बन गया, ठीक है। तो ये रहीम, अब आप जानते हो कि मैंने बताया था बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दिया था, तो उसी उपाधि को ये आगे बढ़ा लिया, इसको इसको खान खाना की उपाधि दे दिया। इसको भी खान खाना, उसको खान एक खाना था, इसको खान खाना की उपाधि थी। तो ध्यान रखना, अब्दुल रहीम खान खाना। और यही रहीम दास के नाम से कविताएं लिखते थे, याद होगा आपको। तो ये वही रहीम है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसुम, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, सुने होगे आप, ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से तो ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का जो धागा होता है ना, बहुत बहुत नाजुक होता है। और कोई भी रिश्ता हो जो बहुत प्रेम से बनाया गया हो, जिसको आप खोना नहीं चाहते हो, ऐसे रिश्ते को कभी भी उसमें बदतमीजी नहीं करना चाहिए, कभी उसमें चालाकी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दुनिया का कोई भी रिश्ता जिसको आप नहीं खोना चाहते, उस रिश्ते में कभी चालाकी मत करिएगा। नहीं तो चालाकी, वो रिश्ता बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो रोकने के लिए, बचाने के लिए, बचेगा ही नहीं अगर उसमें कभी आपने चालाकी किया। इतना ध्यान रखना, जिस रिश्तों को आप नहीं खोना चाहते उसमें कभी चालाकी मत करना, वो रिश्ता कभी नहीं मतलब टूटेगा, खत्म होगा।
ठीक है। तो इन्होंने एक रिश्ता बनाया और इसने क्या किया कि रहीम को जब गोद ले लिया तो अकबर ने कहा कि मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, भले मेरा निजी बेटा नहीं है, खुद का प्रोडक्ट नहीं है, किसी का तो है, इसको मैं पढ़ाऊंगा। अकबर इसे फारसी का विद्वान बनाता है, मतलब खूब पढ़ाता है, खूब पैसा खर्चा करता है। अरे अकबर के पास पैसे कमी कहाँ है, इसको खूब पैसा खर्चा करता है और खूब पढ़ाता लिखाता है। ये बहुत बड़ा जानकार जब हो जाता है तब जाकर अकबर का एक बेटा बाद में पैदा होगा, उसका ये शिक्षक नियुक्त होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे बाद में उसको। तो याद रखना, अकबर ने सलीमा को अपनी बीवी बनाया और रहीम को अपना बेटा बनाया। ओके, इतनी बातें क्लियर थी। इतनी बातें तुमने पिछले वीडियो में भी कवर कर रखी थी। हमने इतना समझा था बैरम खां की मौत हो चुकी थी और मुबारक खां ने मारा था, और ये माना जाता है चंदेरी के युद्ध में बैरम खां ने उसके बाप को मारा था जिसने बैरम खां को मारा। ओके, अब इतनी कहानी हमने समझा था। अब अकबर जो है इन सब से जब खाली हुआ और बैरम खां की मौत हो गई, शादी भी कर लिया, तब अब एक बात समझिएगा, 1556 में जब वो पानीपत का युद्ध जीतता है द्वितीय वाला, और 1556 से 4 साल 1560 तक वो बैरम खां के नियंत्रण में था। पहली बात, 1560 से बैरम खां का नियंत्रण खत्म होता है, तो 60 से 62 तक मैंने आपको बताया था महम अनंगा और जिज्जी बेगम जो बताया था कल मैंने, तो महम अनंगा के संरक्षण में था। तो महम अनंगा का संरक्षण 60 से 62 था, इसलिए इस समय का शासन जो था, मतलब महिलाओं का शासन था, महिलाओं का वर्चस्व था। तो इस समय के शासन क्या बोला गया था, पेटीकोट शासन, ये भी बताया था मैंने आपको। तो ये पेटीकोट शासन और बैरम खां का शासन, इसमें ये फंसा था। मतलब कि एक दिन सोच रहा था कि 15 से 4 साल तो बैरम खां खा गए, 2 साल ही महामनंगा खा गई, मतलब कि लगभग 6 साल ही ऐसे फालतू बर्बाद किया। 1562 तक ये फालतू ऐसे ही बैरम खां और महामनंगा के चक्कर में बर्बाद कर लिया था। ठीक है, एक दिन रात को सो रहा था तो इसके सपने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको अजमेर में मिलेगी। अब जब सपने में आते हैं तो इसे लगता है कि चलो ये इतने दिन से राजा बना हूँ मैं, लड़ाई में व्यस्त हूँ, कभी दर्शन करने नहीं गया। आपका भी मन करता है ना दर्शन करने का? देखो अभी नया साल आ रहा है, कितने लोग प्लान बनाए होंगे कहीं कहीं घूमने का। तो इसने भी कहा चलो दर्शन कर आते हैं कहीं पर। तो उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो सपना आता है तो इसके मन में आता है चलो ख्वाजा के दर्शन कराते हैं। ये अजमेर जाने का प्लान बनाता है कब? 1562 में। ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन आए कि अकबर ने पहली यात्रा कब की, तो 1562, यही आंसर। अगर रूप बदल के आए कि अकबर की पहली यात्रा कहाँ थी, तो अजमेर थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये 1562 में ही पहली बार ये यात्रा के रूप में निकला था। अभी तो युद्ध में निकलता था ना, पहली बार यात्रा करने निकला है, मस्ती कर। जैसे आप कहीं एग्जाम देने जाओ, बिहार गए एग्जाम देने, तो वो एग्जाम देने गए हो, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप बिहार जा रहे हो घूमने, तो वो घूमना आपका यात्रा में आएगा, एग्जाम वाला यात्रा में नहीं आएगा। आप जैसे मैहर जाते हो, अगर मैहर आप पेपर देने जाओ ना, तो आप पेपर का नाम लगाते हो, पेपर देने गया था। लेकिन मैहर जब दर्शन करने जाते हो तब वो होता है आप यात्रा पे गए हो। ठीक है, तो ये अब इसका मन कर रहा था चलो थोड़ा सा सैर सपाटा कर लिया जाए, बहुत लड़ाई हो गई है। तो ये निकला 1562 में, कहाँ? यात्रा पे। तो यात्रा पे निकला है 1562 में। अगर क्वेश्चन है पहली बार यात्रा पे कब निकला, 1562 में, और कहाँ निकला, तो अजमेर के लिए निकला था। अब ये अजमेर के लिए जब निकल रहा था तो आगरा से निकला था। ध्यान रखना, आगरा, दिल्ली है, दिल्ली और आगरा से शासन चलता था इनका। ठीक है, आगरा से निकला था, राजस्थान होकर तो आता अजमेर। तो रास्ते में ढूढ़ार रियासत पड़ती थी, ढूढ़ार रियासत, ध्यान समझिएगा, ढूढ़ार रियासत पड़ती थी, और उस रियासत को बोलते थे आमेर रियासत, आमेर के नाम से जानते थे, आमेर रियासत। ढूढ़ार रियासत को आमेर रियासत कहते थे। और उस रियासत का जो मुखिया था वो थे भारमल। ध्यान समझिए, कहानी समझिएगा ध्यान से। आमेर रियासत के जो मुखिया थे वो थे भारमल। भारमल उस समय अपने पारिवारिक कला से बहुत जूझ रहे थे। पारिवारिक रजवाड़ों, राजस्थान में सब रजवाड़ा ही तो भरा पड़ा है, एक राजा दूसरे राजा को तंग करता रहता, परेशान करता रहता था। तो वो अपने पारिवारिक समस्या से बहुत जूझ रहे थे। तो वो जो है सुने कि अकबर इधर से आ रहा है, वो जा रहा है कहाँ, अजमेर। तो वो भी कोई ऐसा आदमी ढूंढ रहे थे कि जिससे मैं सहायता जब भी चाहूं ले सकूं और अपने कुल को बढ़ा सकूं, अपना वर्चस्व बढ़ा सकूं। कोई बड़ा आदमी अगर सर पे हाथ रख दे, कोई विधायक जब किसी आदमी के हाथ पे रख दे तो देखो गुंडा बन के घूमता रहता है। ठीक है, तो वही ये भी था। अब ये तो अकबर तो सब सर्वशक्तिशाली था इस टाइम। ये चाहता था अगर अकबर मेरे साथ हो जाए ना तो मैं बड़े बड़े तुर्रम खां को पीछे हटा दूंगा। इसीलिए इसने अपने सैनिकों को आदेश दिया था, किसने? भारमल ने आदेश दिया कि अकबर इधर से जा रहा है, जैसे ही जाने लगे, इधर से गुजरे, मुझे बताना, उससे मिलना है, कुछ बात करना है। क्या बात करना है बताया नहीं किसी से। इसने कहा जैसे इधर से गुजरे बस बताना। तो सैनिकों ने कहा देर कर दी आपने, थोड़ा पहले बताए होते, अभी तो निकल गया, इधर से जा रहा है, आगे बढ़ गया।
तो बोले कहाँ गया, बोलो बोलो, चलो चलो चलो। तुरंत निकला ये अपने राज्य से और अकबर के पीछे लग गया। तो ये जो है, जब बोला सैनिकों से, जब मिले तो बताना, हमें कुछ बात करनी है। तो सैनिकों ने बोले तभी तो निकल गया, इधर से ही तो जा रहा था, तो चलो रोकते हैं उसे। तो जाकर उसे रोके, सांभर नामक स्थान पर अकबर और भारमल की मुलाकात होती है। अकबर और भारमल की मुलाकात होती है तो भारमल अपनी सारी दिक्कतें बताते हैं कि मेरे यहाँ पर समस्या चल रही है, आंतरिक कलह चल रहा है, वो बड़ा समस्या है। अगर आप सपोर्ट कर दो, आप साथ में हो जाओ, तो मैं बड़े बड़े तुर्रम खां को हरा सकता हूँ। तो अकबर इसकी बात मानते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, तुम्हें मेरी अधीनता में रहना पड़ेगा, मतलब कि मेरे अधीन रहना होगा। मैं तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरे पास है, मतलब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो ये मान गया, ठीक है। तो अकबर जब इसकी बात मान गए तो अब गुंडा हो गए, मतलब कि अब तो अकबर का हाथ मेरे ऊपर है, और अकबर उस समय का सबसे बड़ा राजा था। तो जब ये गुंडा हो गए तो इन्होंने कुछ दिन, मतलब थोड़ी देर बात की, बोले अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे मानते हो कि मैं आपके अधीन रहकर काम कर सकता हूँ, तो इसका मतलब कि हमारा आपका व्यवहार मित्रता पूर्वक होना चाहिए, ठीक है। हम आपके गुलाम तो हैं नहीं, मित्रता पूर्वक होना चाहिए, तो बराबर रखिए। तो बोला ठीक है भाई, अगर तुम चाहते हो मित्र बनना, ठीक है, दोस्त बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त बन गए, सोचो, तुरंत मिले, तुरंत बात हुई, तुरंत अधीनता स्वीकार किए, तुरंत दोस्त बन गए। दोस्त बन गए तो भारमल के दिमाग में कुछ और चल रहा था। भारमल सोच रहा था कि अभी ये हो सकता है अकबर कल को मना कर दे, छोड़ के भाग जाए मुझे। तो भारमल, ये जो थे राजा भारमल, ध्यान रखना, ये कछवाहा राजपूत थे, कभी पेपर में आया था, ध्यान रखना, कछवाहा राजपूत थे। और ये आंतरिक कलह की वजह से ही अकबर से मिले थे। कब? 1562 में ही सारी घटनाएं हो रही है। 1562 में अकबर को सपना आता है और वो जाने लगता है अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। और 1562 में ही जब वो इधर से ढूंढार रियासत से होकर जा रहा होता है, तो 1562 में ही भारमल उनसे मिलते हैं, और भारमल जो है सांभर नामक स्थान पर उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं हम आपके छत्र छाया में रहना चाहते हैं। आप जोधा अकबर मूवी देखोगे ना, उसमें यही सब दिखाया गया, शुरुआत यहीं से हो रही जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बोलते हैं कि मैं आपकी छत्र छाया में रहना चाहता हूँ, बशर्ते आप मुझसे मित्रता पूर्वक व्यवहार रखें और मेरे ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। बोले ठीक है यार, तुम जब यही चाहते हो तो नहीं करेंगे आक्रमण, जाओ आज आबाद रहो तुम, ठीक है। उसके बाद ये जब भारमल को इतना मौका मिला तो भारमल लगे हाथ, बोले कि अच्छा ठीक है, हम मित्र तो हो गए। बोला हाँ मित्र हो गए। तो बोला जब ये हम लोग मित्र हो गए तो क्यों ना इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दे। अब मूवियाँ देखते हो, मूवियों में जब दो गहरे गहरे दोस्त होते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, और एक दोस्त के पास जवान बेटा होता है, एक दोस्त के पास जवान बेटी होती है, तो क्या कहते हैं, क्यों ना हम अपनी इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दें, मित्रता और गाढ़ी हो जाएगी। बस वही डायलॉग यहाँ चल रहा था। ये बोले कि भारमल बोले अकबर से, क्यों ना इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दें। अब अकबर कह रहा है यार देख, तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, दिमाग डायमंड मत कर, दिमाग को इधर उधर भटका मत। अभी बहुत पवित्र पवित्र ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, ख्वाजा जी के दरबार में जा रहा हूँ, ये दिमाग किधर और मत भटका शादी विवाह के चक्कर में। बोला यार शादी कर ले, मतलब दर्शन करते रहना। बोला दर्शन करने जा रहा हूँ, अभी यहाँ लड़कियों का चक्कर दिमाग मत घुसा, अभी बहुत मेहनत से ये जी बेगम और महामरंगा से फुर्सत मिली है मुझे, जाने दे प्लीज प्लीज जाने दे। तो बोला अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन लौटते वक्त शादी करके जाना। तो अकबर मान लिया, ठीक है अभी जाने दे, लौट के आता हूँ शादी करता हूँ। तो अकबर जाता है अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, वहाँ पर जो पूजा आराधना करना था किया, नमाज पढ़ा। उसके बाद लौटा तो लौटते वक्त शादी 1562 में होती है, ध्यान रखना, 1562 में ही शादी हो जाती है, ठीक है। यही तो पूरी जोधा अकबर मूवी इसी पे बनी हुई है। 1562 में शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद अकबर और जोधा मिलते हैं। ध्यान रखना, मुगलों से शादी करने वाला ये पहला राजपूत है, अभी तक किसी राजपूत ने मुगलों से शादी नहीं की थी। कछवाहा राजपूत राजा भारमल ने अपनी बेटी की शादी अकबर से की, और ये पहले राजपूत है जिन्होंने मुगलों से शादी की है, इसको याद रखिएगा। अब जब शादी हो जाती है तो आपको पता है अटेंडम में शादी हो रही है, अभी गया दर्शन करके लौट रहा है। अब जैसे आप जाओ मैहर जाओ या फिर वैष्णो देवी जाओ दर्शन करने, और रास्ते में शादी करके चले आओ, बस वही घटना यहाँ हो रही है। ये दर्शन करने गया और अटेंडम में एकदम बस पीछे ही पड़ गया, शादी कर लो, शादी प्लीज प्लीज शादी कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट करने लगे। अब क्या करें, अकबर भी बेचारा दिल का बड़ा था, बोला अच्छा ठीक है बुलाओ अपनी बेटी को। बुलाकर समझौता हुआ था, शादी के नाम पर समझौता हुआ था, शादी हुआ। उसके बाद जब अकबर, अब तो अच्छे से जान भी तो नहीं पाए ना जोधा भाई को, अब अटेंडम में एकदम जल्दी जल्दी में 1 साल में किसी की शादी हो जाए जान पाओगे। अब आजकल क्या होता है कि आजकल रिश्ता तय हो जाए ना, तो उसके बाद व्हाट्सअप फेसबुक वाला जो सिस्टम चलता है
कि लड़की आई नहीं है इसके पहले ही उसे पता चल जाता है किचन में कहाँ चीनी रखी है, कहाँ गरम मसाला रखा है, कहाँ पर आटा रखा है, सारी जानकारी वीडियो कॉल से हो जाती है। अकबर के समय में तो ये सब था ही नहीं। वो बेचारा कुछ जान नहीं पाया। अब शादी हो गई, पहली रात जब गया रूम में तो पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, दर्द 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 पूछा। तो बताया कि मेरा नाम हरखा भाई। हरखा भाई, तो उसके एक मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी। हरखा भाई, उसकी शादी कहीं और तय हुई थी, बाद में इस कहानी को बताएंगे। हरखा भाई बोली कि मेरा नाम हरखा भाई है। तो बोला हरखा भाई, ये कौन सा नाम है? ये क्या बताई थी अपना नाम? हरखा बाई। हरखा बाई। और इसके पापा जो थे भारमल, इसे जोधा बाई कहते थे, जोधा बाई। ध्यान रखना, कच्छ और कछवाहा राजपूत हैं ये सब। तो पूछा कि अकबर कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले कि हरखा बाई। तो बोले हरखा, ये बाई क्या है? एक तो मेरे जीवन में कोई लुगाई नहीं है, और एक लुगाई आई तो भी बाई। बाई समझते हो ना, जो खाना बनाने वाले जो डांसर हो। तो ये तू बाई क्या लगाई होगी? ये बाई नाम हटाओ। बोले नहीं, मेरे पापा का, मेरा खानदानी नाम है, नाम नहीं हटाऊंगी। तो अच्छा बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपना नाम अपने यहाँ रखना, मैं तुम्हारा नया नाम रखता हूँ, आज से तुम्हारा नया नाम। बोले क्या रखोगे? बोलेगा कि मरियम। मरियम, ये कौन सा नया नाम है? रोज मरने वाला नाम रखे हो इतने, इसलिए इससे अच्छा तो हरका भाई है। तो बताया मरियम का मतलब मरने वाला नाम नहीं है। मरियम, मरियम का मतलब होता है स्वर्ग की अप्सरा। स्वर्ग की अप्सरा। अरे तब तो वो देखती रही, इतना प्यारा नाम है, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। वो तो खुश हो गई, अरे तुम मेरा 20-20 दिन में 20 बार मेरा नाम मरियम बुलाया करो, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। एक सीक्रेट बता देता हूँ मैं आपको। अगर अक्सर जो बीवियां होती घर में, अगर किसी दिन गुस्से में रहें, बस उनकी थोड़ी सी तारीफ कर, तो देखो फिर आपको जो हलवा पनीर खिलाएंगी, बस वही चीज थी। ये मरियम नाम जब बताया तो उससे गुस्सा लगा, क्या मरियम नाम बता रहा है उल्टा सीधा। जब बताया कि नहीं, मरियम का मतलब होता है स्वर्ग की अप्सरा, तब तो खुश हो गई, तो मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूँ। तो ध्यान रखना, एक नाम हरका भाई था, एक नाम जोधा भाई था, एक नाम मरियम था। मरियम का मतलब स्वर्ग की अप्सरा। और इसका बेटा जो पैदा होगा अभी बाद में, जहांगीर। जहांगीर ने इसका एक नाम रखा था उज्जमानी, या उज्जमानी। तो इसका हरका भाई का पूरा नाम क्या आया था? मरियम उज्जमानी। ठीक है, पूरा नाम क्या है दूसरा? मरियम उज्जमानी। और वैसे नाम क्या है? हरका भाई, जोधा भाई। और किस खानदान से? कछवाहा राजपूत। क्या ये सारी चीजें जोड़ पा रहे हो? ये सब जोड़ लेना, नहीं तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। ये 62 में ही लौटा, वहां से जब गया, कहाँ गया था? अजमेर गया था, वहां दर्शन करके लौटा तो मिली इसको मरियम उज्जमानी। उसके बारे में पूरा बहुत डिटेल नहीं पता था। आज की तरह व्हाट्सअप फेसबुक यूनिवर्सिटी तो है नहीं, तुरंत पता चल जाए, फोन करके सब पता कर ले। बस पता कर लिया, बाद में नाम पता चला, उसके बाद शादी हो जाती है। लेकिन अब इसे लगा कि ये वास्तव में कैसी है, पूरा बैकग्राउंड पता करते हैं। तो इसने बैकग्राउंड पता करना शुरू किया। तो अब इसने बैकग्राउंड जब निकाला इनका, मरियम उज्जमानी का मतलब हरखा बाई का, तो पता चला कि इनका तो कॉलेज के दिनों का एक फ्रेंड रिक्वेस्ट इसका पुराना चल रहा है। मतलब कि कोई कॉलेज के दिनों में भी इनका एक लवर था। मतलब इसकी शादी हुई, तय हुई थी ना इनके राजपूत खानदानों में। तो बाद में वो शादी टूट जाती है, तो वही गृह कलह चल रहा था, जिसकी वजह से ये भारमल मांग अकबर का साथ मांगने जाते हैं। अगर वो गृह कलह ना चलता होता, वो शादी ना टूटी होती, तो ये अकबर के पास ना जाते। ठीक है, वो कहानी पे फिर किसी दिन बात करेंगे जब हम राजस्थान का इतिहास समझेंगे। अभी हम अकबर का इतिहास समझ रहे हैं। ठीक है, तो अकबर को गलत तरीके से पता चलता है कि इनका एक पुराना लवर रहा था, और वो इनको, ये उसको चिट्ठियां लिखती हैं। तो हालांकि ये चिट्ठियां वो पहले लिखती थी, शादी के पहले, शादी के बाद नहीं लिखी थी। लेकिन अब ये तो वही याद करके बैठे थे। महामनंगा ने इस चिट्ठी का गलत उपयोग किया था, आप मूवी में देखी होगी जोधा अकबर में। और बाद में पता चलता है जब महामनंगा ने गलत उपयोग किया इस चिट्ठी का, तो जिससे ये सिद्ध हुआ कि जोधा बाई का आज भी अपने पुराने लवर से अफेयर चल रहा है। मतलब ये रह रही मेरे साथ, चक्कर कहीं और आज भी चल रहा है। मतलब ऐसा महामंगा ने सिद्ध कर दिया। जब ऐसा सिद्ध कर दिया तो अकबर को गुस्सा लगी। सिंपल सी बात है, कोई भी पति होगा नाराज तो हो ही जाएगा कि रह रही हो मेरे साथ, चक्कर कहीं और चल रहा है। ठीक है। गाने तो इस पे आप खूब सुने होंगे। तो अकबर को गुस्सा लगा, और अकबर ने इसको डांट के, निकल यहाँ से, चल जा राजपूतों के यहाँ, वहीं रह, आना मत यहाँ दोबारा। तो अकबर काफी बेइज्जत करके इनको भगाता है। 62 में, देखो सब कुछ 62 में ही हो रहा है। 62 में गया, 62 में मिले, 62 में शादी हुई, 62 में नाम चेंज हुआ, 62 में इनको भगा भी दिया। एक साल में सब कुछ हो गया। सोचो कितना फास्ट काम यहाँ चल रहा है।
जब महामनंगा की बातों में फंसकर अकबर ने जोधा को बेइज्जत करके भगा दिया, चल भाग यहाँ से, तेरे जब चक्कर और कहीं चल रहे जा वहीं पे बसा। ऐसा सिंपल सी बात है, बहुत खून खौल जाता है। इस बात सब पे लागू होती, मेरे पे नहीं, आप पर नहीं, सब पर लागू होती। आप जिसे बहुत चाहते हो ना, अगर उसका छोटा सा भी अफेयर कहीं मिलता है तो खून कर देने का मन करता है, लेकिन करना नहीं चाहिए ऐसा। सबकी इतनी इज्जत, उतनी इच्छा होती है, इच्छाओं पे कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है, वैसे करना भी नहीं चाहिए ऐसा। तो अब अकबर ये सुना तो उसका अंदर से तो आग लग गई, समझ लो। बस समझो कुछ किया नहीं, उसने जोधा को बस भगा दिया। आप मूवी देखे होगे जोधा अकबर, तो यही सब दिखाया गया था उसमें। जोधा हालांकि उस समय निर्दोष थी, क्योंकि उन्होंने जो खत लिखा था वो शादी के पहले लिखा था, उस खत का दुरुपयोग हुआ था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जोधा अपने यहाँ चली आई, आमेर वापस चली आई। बाद में अकबर को पता चलता है कि वो जो खत था वो शादी के पहले था, उसका गलत उपयोग किया गया है। उन्होंने अपने भाई सूजामल को लिखा था। जोधा और सूजामल की भी कहानी बड़ी अजीब है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, किसी दिन चर्चा करेंगे उस पर डिटेल पे। सूजा के जो पिता हैं और जोधा, सूजामल और जोधा भाई बहन है, चचेरे भाई बहन है। सूजामल के जो पिता थे वो आमेर रियासत के राजा थे। उनकी मौत हो जाती है तो उनके छोटे भाई भारमल, ये भारमल राजा बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, सूजा के पिता की मौत के बाद जोधा के पिता राजा बन जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या था, सूजा उस टाइम बहुत छोटे थे, तो सूजामल ये सोच रहे थे कि कल को अगर मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पापा के बाद गद्दी मुझे मिलनी चाहिए थी, तो मुझे मिलेगी, इसी चक्कर में थे। लेकिन इसी दौरान ये जो थे भारमल ने अपने बेटे को राजगद्दी दे दी, इनको नहीं दी, इसी लेकर वहां आंतरिक कलह चल रहा था, ठीक है। तो उसको कहानी किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो वो जो सूजामल थे, जोधा के मुंह बोले भाई थे, बहुत मानते थे। तो चिट्ठी उन्हीं के लिए लिखा गया था, बस जो महामनंगा ने इसका गलत उपयोग किया था, इसीलिए तो 1962, सॉरी 1562 में महानंगा को एकदम से, ये देखो मैंने बताया था ना 1560 से 62 तक का महामनंगा का साया था, उसके बाद एकदम से वहां से अलग हो जाते हैं। बस वही सब घटनाएं थी, जब सच्चाई पता चला तो हटा लिया जाता है। ओके। तो 1562 में जब जोधा को भेज दिया जाता है आमेर, तो बाद में उन्हें, अकबर को पता चलता है, रियलाइज होता है कि ये तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दिया, किसी के ऊपर फालतू के इल्जाम, अगर आप कोई गलती ना किए हो और उसका इल्जाम आपके ऊपर ही लगा दें तो बुरा लगता है ना। सिंपल साफ सोचो, आप कोई गलती ना किए और इतना बड़ा, अगर जैसे कि आपके ऊपर या फिर मेरे ऊपर कोई लगा दे कि नहीं इनका इनसे चक्कर चल रहा है, सर जी का चक्कर चल रहा है कहीं और, आपको लग कोई अब आपको कोई बताए, कोई मुझे पता चले कि वो लड़का मेरे बारे में बोल रहा था सर जी को वो चक्कर चल रहा है, तो बुरा लगेगा ना। अगर नहीं चल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं चल रहा है तो अंदर से खून खोल जाएगा। बस यही था। अब अंदर से अकबर का खून खोला तो भगा दिया वो, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो गड़बड़ हो गया, तो गलत हो गया। तो अकबर जो है जोधा को खुश करना चाहता था, कई बार फोन करता था, फोन ही नहीं उठाती थी, और इधर से फोन नहीं उठाती थी मतलब कई बार चिट्ठियां भेजता था, वो चिट्ठी का जवाब ही नहीं देती थी। और जोधा तो फोन करने का, उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया अकबर को न व्हाट्सअप, न फेसबुक, न मैसेंजर, कुछ नहीं। अकबर इतनी चिट्ठियां लिखता था, कोई जवाब नहीं। जोधा बहुत गुस्से में थी। अब अकबर कैसे मनाए, तो मनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। देखो 62 में गई जोधा, तो दूसरा तरीका, एक तरीके से नहीं मानेगी, दूसरे तरीके से मानेगी, किसी न किसी तरीके से मना लेंगे। तो 1562 में ही अकबर ने क्या किया, दास प्रथा समाप्त कर दिया। दरअसल उस समय ना मुस्लिम शासक हिंदुओं को ज्यादातर दास बना के रखते थे, और ज्यादातर हिंदू दास होते थे। तो इसने क्या किया कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया, कि आज के बाद कोई दास नहीं बनेगा। तो इससे सोचा कि अगर मैं दास प्रथा समाप्त कर दूंगा, सारे हिंदू जो है दासता से मुक्त हो जाएंगे। इसे लगा कि इससे जोधा खुश हो जाएगी, क्योंकि जोधा खुद हिंदू है। तो 1562 में जोधा को खुश करने के लिए तरीका है, जोर डालिए तो आप कभी भूलोगे नहीं। दास प्रथा को समाप्त किया, लेकिन जोधा अब भी कोई जवाब नहीं दी। अब भी ना तो ब्लैक लिस्ट से उनका नाम निकाली, ना तो नंबर डिलीट, ना तो नंबर फिर से सेव किया, ना तो मतलब कि चिट्ठी लिखती, ना बात करती, कुछ नहीं। 62 एक साल वेट करता रह गया जोधा का कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, जाने कौन कौन से देश जहां तुम चले गए। बस यही अकबर दिन रात गाते रहते थे। 20 साल वेट करने के बाद अकबर ने फिर से मनाने की एक नई परंपरा शुरू की। उसने क्या किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। उस समय हिंदुओं से जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था, इतना पैसा दो तभी आप इस मतलब कि काशी विश्वनाथ जा सकते हो, वैष्णो देवी जा सकते हो, मैहर देवी जा सकते हो, आपको कहीं जाना है टैक्स देना पड़ेगा। तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, हो सकता है जोधा अब खुश हो जाए। तो 1563 में जब तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया तो जोधा तब भी नहीं खुश हुई, कोई चिट्ठी जवाब नहीं आ रहा है, अभी भी जोधा रूठी पड़ी हुई है, अभी भी कोई चिट्ठी ना कोई संदेश कुछ नहीं आ रहा है। फिर 1 साल इंतजार किया।
फिर अगली बार 1564 में उन्होंने क्या कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर लिया जाता था गैर मुसलमानों से, हिंदुओं से लिया जाता था, ठीक है, और जकात लेते थे मुसलमानों से। तो इन्होंने जजिया समाप्त कर दिया, अकबर ने जजिया समाप्त किया, हिंदुओं से लिए जाने वाला कर समाप्त कर दिया। तो उससे लगा कि जोधा खुद हिंदू है, हो सकता है हिंदुओं कर समाप्त करना खुश हो जाए, ठीक है। अब 3-3 कर समाप्त किया है, इतना पैसा माफ कर दिया। सोचो, महिलाएं चाहे जो करवा लें, एक तो कमाई नहीं होती, दूसरी जो कमाई हो भी रही थी सब माफ करवा दी। ये माफ करवा दी, ये माफ करवा दी, ये भी माफ करवा दी। जब ये माफ करवा दी 1564 में, तब जोधा को थोड़ी सी हुई, चलो इतने दिन से गिड़गिड़ा रहा है, माफी कर देती हूँ। तब जाकर जोधा का दिल पिघला, ठीक है। अब जब दिल पिघला तो गए, बड़े शानो शौकत से लेकर आए और पूरे राज दरबार में ऐलान करवा दिए कि आज के बाद दरबार में कोई भी गलती होगी तो वो जोधा की गलती नहीं होगी। चाहे जो भी गलती हो, जोधा की नहीं हो सकती, पूरे दरबार में किसी की भी गलती हो सकती है। चाहे जोधा वहीं शामिल भी रहेगी तब भी जोधा की गलती नहीं होगी। मतलब समझे कि कुछ भी हो, जोधा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। इतना बड़ा पावर देती है। आज के बाद, अब जैसे आपके घर में आपके पापा बोलते हैं कि घर में कुछ भी होगा, ये बच्चा समझ लीजिए उसमें शामिल नहीं है, चाहे जितना गड़बड़ हो जाए ये बच्चा शामिल नहीं है। चाहे आप उसमें शामिल भी रहो तब भी आपके पापा कहेंगे नहीं आप शामिल नहीं हो। बस यही ऐलान हो गया। अब जोधा तो खुद एकदम खुश रहने लगी। उसके बाद अब जोधा हमेशा अकबर के साथ रहती थी, ठीक है। 64 से लेकर 65, 66, 67, 68, 4 साल बीत गया, बच्चा नहीं हुआ। तो अकबर के एक गुरु थे। 1562 में अकबर की शादी होती है, 1568 तक समय बीत जाता है। 64 में जोधा वापस आ गई थी, 1568 तक समय बीत जाता है और अकबर को एक भी बच्चा नहीं होता। अब अकबर को टेंशन होने लगी, अरे मेरा तो बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा है, मेरा खानदान कौन बढ़ाएगा। तो वो अकबर के एक गुरु थे जो कि यहाँ फतेहपुर सिकरी में रहते थे, आगरा में फतेहपुर सिकरी में, उनके पास गया। उनका नाम था शेख सलीम अली। शेख सलीम अली, सलीम अली की कुटिया में गया। वो सूफी संत थे, उन्हीं के दरबार, उन्हीं की कुटिया में गया और बोला कि प्रभु, गुरु जी, ये बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, इतने दिन शादी हो गए, 4 साल 6 साल हो गए, एक बच्चा नहीं पैदा हो रहा। मैं हर जगह इसको लेकर जाता हूँ, जितने भी युद्ध में जाता हूँ हर जगह लेकर साथ में घूमता रहता हूँ, फिर भी बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। तो गुरु ने समझाया, अरे गधे, साथ में लेकर घूमने से बच्चा नहीं पैदा होता, एक दिन साथ में, कुछ दिन साथ में रहो और जम के डटो एक साथ, तब जाकर बच्चा पैदा होगा, ठीक है। तो उसके बाद तब इसको याद आया कि ये बात तो सही कह रहे हैं गुरु जी, कहाँ थे, आपने तो आंखें खोल दी। तब उसके बाद शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में वो बोले कि अच्छा गुरु जी, तो कुटिया खाली करिए, यहीं रहेंगे कुछ दिन, ठीक है। तो बोले कुटिया खाली करो, यहीं रहेंगे, अब बाहर चलो। तुम याद रखना, शेख सलीम चिश्ती की सलाह पर, उनके दुआओं के फलस्वरूप उन्हीं की कुटिया में किसका, अकबर का एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम था जहांगीर, जिससे उस समय नाम रखा गया था सलीम, ठीक है। सलीम की कुटिया में पैदा हुआ था ना, इसलिए नाम रखा गया क्या, सलीम, ठीक है। यही बड़ा होकर क्या बनेगा, जहांगीर बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना, जहांगीर बनेगा। और जिस जिस कांड से ये आगे बढ़े हैं, ऐसे कांड तो ये भी करेगा, ठीक है। तो जहांगीर पैदा होता है। अब इसके आगे की कहानी, अब ये पैदा हो गया है ना, अभी बहुत सारी घटनाएं हैं, अभी सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके आगे कहानी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थोड़ा सा बताया करो ना कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तब थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग देख लेते हो, चुपके से बैठे रहते हो, कुछ नहीं बोलते हो, कुछ तो बोला करो ना, कुछ तो बताया करो वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। और पसंद आ रहा है तो कुछ और लोगों को भी बताया करो, भेजा करो, थोड़ा वो लोग भी देखें, ठीक है। ठीक, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।